डिपार्टमेंट, हाय हाय पीएचई डिपार्टमेंट, हाय हाय। अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई लेकिन लोगों को पानी की किल्लत आज से ही होने लगी है। पुंछ की वार्ड नंबर 10 के मोहल्ला गीता भवन और मोहल्ला गुरुद्वारा सिंह सभा की आवाम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से लगातार पानी की समस्या आ रही है। वहीं इनका ये भी कहना है कि 3 दिन के बाद एक दिन पानी आता है, वो भी कुछ मिनटों के लिए, जिससे हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वही दूसरा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो पाइपें लगी हैं वो काफ़ी टूटी हुई हैं और पुरानी हैं, जिसके कारण गंदगी भरा पानी हमारे घरों में आता है। ना तो वो पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि नहाने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि कई बार हमने अधिकारियों से बात की लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर जल्द ही हमारी इस परेशानी को दूर नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कौन मल्ले च रहने असा कि ये जड़ा पानी है असें बड़े तीसरे चौथे दिन आना तो पानी वास्ते अस बहुत परेशान आ। नालियां असन गंदा पानी अंदर भरने पानी बहुत गंदा पानी टट्टियां आला तो गंदा पानी है पूरियां पाइपां टुटियां नहीं हैं। क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? अस एडमिनिस्टर की यो कहना चाहते हैं कि असा ना ये जड़ी है पानी ना मसला हल किया जाए। देखो जी, ये मोहल्ला वार्ड नंबर 10 मोहल्ला गीता भवन है। ये सबसे पुराना मोहल्ला है। मोहल्ला सिंह सभा और गीता भवन, ये वार्ड नंबर 10 दोनों इकट्ठे हैं। तो ये हार्ट ऑफ सिटी है, सिटी के बीच का मोहल्ला है। और सबसे पहली लाइन यहाँ पे जो पीएचई की पानी की जो लाइन यहाँ पे बिछी थी वो यही लाइन थी। और आज हम इतने परेशान हैं पानी को लेके। बिल्कुल यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है कि हमारे घर में बिल्कुल पानी, पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। और इस चीज़ को लेके हम बहुत परेशान हैं। और बहुत बार हमने ये भूषण जी हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं तो वो बेचारे 1-2 बाल्टी पानी दे देते हैं, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ नहाना धोना होता है, बच्चों को नहाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है और कपड़े धोने हैं, बहुत से काम होते हैं घर में जो पानी पे ही चलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी की इतनी किल्लत नहीं है। इतना पानी है कि मैं कहता हूँ कि अगर ये पानी पाकिस्तान को भी दें तो उसको भी पानी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी की हमें इतनी किल्लत है। शहर में ऐसे डिपार्टमेंट को और ऐसे एक्जियन को कि जो यहाँ पे सिटी में आके बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और बड़ी ठाठ से बैठे हुए हैं अपनी अपनी कुर्सियों के ऊपर, लेकिन सिटी की क्या हालत है और गरीब लोगों की क्या हालत है उस बारे में उनको कुछ पता नहीं है। सर 6 महीने हो गए हैं हमें पानी के मसले में ऑफिस में घूमते हुए। कौंसलर साहब को भी साथ ले गए, बहुत बार गए, बार बार यकीन दवानी एश्योरेंस दिए जाते हैं कि जी आज आपका मसला हल हो जाएगा। जी मसला हल। सर मसला ये है कि हमारा पानी बिल्कुल ठीक चल रहा था और हमारी सप्लाई आती थी कामसा टॉप से। उसके लिए बाकायदा मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, मार्क वगैरह करके सारी रिपोर्ट हुई थी मौके की कि इनको वहाँ से सप्लाई दी जाए जो इनको वहाँ से मिलती थी। अब हमें नहीं पता वहाँ से मिलती थी जहाँ से मिलती थी, ये सुनने में आया। अब ये है कि एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता है। जो एक दिन पानी आता है वो सिर्फ 20 मिनट आता है। अब 20 मिनट के पानी में आप हिसाब लगा लो, सुपरवाइजर साहब लाइनमैन को फ़ोन करते हैं, लाइनमैन आगे से बाल घुमा के दूसरी तरफ घुमा देता है। तीसरे को बोलो जी कहाँ है जी, उसकी जिम्मेवारी है। अब एक्शन साहब को ये रिक्वेस्ट है कि देखें ये एम्प्लॉयज़ अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोकल हैं, इतनी देर इनको हो गई है, तो या तो पूरा स्टाफ शफल किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ऐसा हुआ, पटवारी लोग काम नहीं करते थे, यहाँ से उठाए अब लॉरेंस सब्जियाँ मंडी में काम कर रहे हैं। तो लोकल लोग हैं, हम ये मजबूर हो के अब आज मीडिया को बुलाया है। पिछले 3 महीने 4 महीने से हम ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सराम वाली लाइन है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो।